तो अभी तुम सोच रहे हो कि और एक नंगा यूट्यूबर आ गया है जो कि बातें छोड़ने वाला है। तो पहली बात मेरा दोस्त, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और मैं फ़िलहाल ही मार्केट से आ रहा हूँ और मैं पंखा नहीं चला सकता। अगर मैं पंखा चलाया तो बैकग्राउंड नॉइज़ेस बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो तुम्हें वीडियो का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आज का टॉपिक। और इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज सुबह ना मैं मस्त सो रहा था और मेरे पड़ोस में, मेरे नेबर में एक 13-14 साल का एक बच्चा रहता है, ठीक है? और वो फ़ोन में गेम खेल रहा था और उसकी मॉम ने उसे गेम खेलता हुआ देख लिया। वो फ्री फायर खेल रहा था एक्चुअली। और उसके बाद उसके साथ इतना ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली अब्यूज़ हुआ ना, तुम होते तो तुम्हारा खुद का दिमाग ख़राब हो जाता। मानता हूँ ज़्यादा गेम वगैरह खेलना फ़ोन में अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतनी छोटी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें करना, इट्स नॉट फेयर ब्रो। देखो, अगर तुम्हें मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे आज तक नहीं मारा, आज तक हाथ नहीं उठाया मेरे बाप ने मुझ पे। मेरे मॉम ने मारा है, लेकिन जब मेरी गलती होती थी और मैं उन गलतियों को एक्सेप्ट भी करता हूँ क्योंकि मैंने गलती किया था। मेंटल अब्यूज़ मेरे साथ थोड़ा बहुत हुआ है और ये सारी चीज़ें होती रहती है थोड़ी बहुत। मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन मार-पिटाई मेरे साथ कभी भी नहीं हुई एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अब देखो, इंडियन पेरेंट्स को ऐसा लगता है ना, अगर तुम बच्चों को मारोगे, पीटोगे, गालियाँ दोगे, उनके साथ थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट व्यवहार करोगे, तो वो सुधर जाएँगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती, उल्टा बच्चे और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं क्योंकि अगर तुम उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे, उनको प्यार नहीं दोगे, तो उन्हें भी बुरा लगता है भाई, उनके उनके पास भी दिल होता है। इंडियन पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनके बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीटिंग देम, इंस्टेड ऑफ अब्यूसिंग देम मेंटली, उन्हें जाकर, उनके पास बैठकर उन्हें पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? तुम्हें मदद चाहिए, तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम मुझे अपना दोस्त मानो। अगर वो बताता है तो ठीक है, उसकी मदद करो, अगर वो नहीं बता रहा तो उसे एक बार अच्छे से समझाओ और बस निकल जाओ कमरे से। क्योंकि देखो, तुम किसी को बांध कर नहीं रख सकते, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। ये तुम्हें खुद भी पता है, तो तुम किसी को बांध कर नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते होंगे, अगर तुम नोटिस करोगे अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारे पेरेंट्स शायद चाहते होंगे कि तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन तुम्हें कुछ और बनना है एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट, राइट? तुम्हें भी बताया कि तुम अंत में जाकर वही बनोगे जो तुम्हें बनना है। तुम अंत में जाकर वही करोगे जो तुम्हें करना है। तो तुम दूसरों से कुछ और एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? और अगर रूम अभी से आकर ठंडा हो चुका है। तो मैं क्या कह रहा था, मान लो कि तुम्हारे कल जाकर एक बेटी पैदा होती है, बेटी बड़ी भी हो जाती है, अब उसे पार्टी करने जाना है बाहर और तुम मना कर देते हो। अगर वो अच्छी बेटी हुई, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारी बातों को मानते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं जाएगी। लेकिन क्या पता, अगर उसका ज़्यादा मन हो जाने का, वो खिड़की से कूद के भी चला जाएगा या फिर जाएगी चौको, और उसके बाद जब वो घर लौट के आएगी, क्या तुम्हें उसे मारना चाहिए, गालियाँ बकना चाहिए? नहीं, दिस इज़ रॉन्ग मैन। तुम उसे समझाओ, अच्छे से समझाओ, प्यार से समझाओ। अगर वो समझती है तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ रही, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को बदलने की कोशिश किया है। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बोला है कि तू जाके जिम जॉइन कर ले, ये कर ले, कुछ कर ले अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो नहीं करता। अभी देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे करना होगा तो वो करेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं किसी को फ़ोर्स करूँगा, किसी को अगर मैं बोलूँगा कि तू अपनी ज़िंदगी को ये कर ले, तो मेरी ज़िंदगी का क्या? यहाँ पे तो मेरा समय लॉस होने वाला है ना। अब हम बात करेंगे कि तुम्हें इसके साथ डील कैसे करना है अगर तुम्हारे पेरेंट्स टॉक्सिक है। अभी देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे पेरेंट्स टॉक्सिक इसलिए होते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, क्योंकि पैसों की कमी होती है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जन्म से टॉक्सिक होते हैं। लेकिन अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो और सब कुछ अच्छा चल रहा है और तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी वैसे ही है, तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, कहीं और चले जाओ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। कहीं और जाओ, अपना एक घर बसाओ और वहाँ से शांति से रहो। अपने बच्ची को वो प्यार दो जो प्यार तुम्हें नहीं मिला। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने पेरेंट्स को अबैंडन कर दो, नहीं। अगर वो टॉक्सिक भी थे, उन्होंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ निभाओ, ठीक है? अभी देखो, तुम्हारे पेरेंट्स इसलिए टॉक्सिक बन रहे हैं क्योंकि तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखो, जब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, जब तुम पैसे कमाने लग जाओगे, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बाप और नहीं सोचेगा कि तुम एक नालायक थे हो। तो कोशिश करो कि तुम अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर चिल्ड्रन को वो प्यार दो, जो प्यार तुम्हें नहीं मिला। और कोशिश करो कि तुम बस एक पिता नहीं, एक दोस्त भी बनो। तो आज के लिए इतना ही। आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, गो एंड डू सम वर्क ब्रो।